हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल वाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है एयरफोर्स, नेवी एंड डे के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि फिजिक्स को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस फिजिक्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो करना और समझना ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट है। इसी को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये टॉपिक ऐसा है, कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्रकार होगा। हम जो इंटर में पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल अलग था, और जब हम एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है उसमें जो वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक होगा, आप सभी जानते हो। ऐसा नहीं कि इंटर वाला बच्चा नहीं जानता, 11वीं वाला बच्चा नहीं जानता, 10वीं वाला बच्चा नहीं जानता। A to Z जब 9th क्लास में थे तब से उस टॉपिक के बारे में जानते हो। उस टॉपिक का नाम मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। देखिए जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप सभी जानते हैं, जो इंटर करके आया है 11वीं का बच्चा भी जानता है, 12th का भी बच्चा जानता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस प्रकार हम गतिज ऊर्जा को निकालते हैं, क्या होती है गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण उत्पन्न होती है। जो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके कारण, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है क्या बोलते हैं, उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आज इस गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसके माध्यम से काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि एयरफोर्स क्या चीज है और इंटर क्या चीज है, इस काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से। उसी प्रकार मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने जो है इंटर को एयरफोर्स से रिलेट किया है। तो स्टूडेंट्स मैं इसके माध्यम से आपको आज बताऊंगा कि एयरफोर्स क्या चीज है और इंटर क्या चीज है। चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल के साथ। चलिए जी, चलो मिटानते नहीं है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बता दोगे, 10वीं का बच्चा भी बता देगा कि के बराबर होता है 1/2 mv²। हम सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखो जी, यहां से बनता है कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट। यहां से कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होता है कि जो हमारा m है यो क्या है, जो अब हम इंटर की तरीके से पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटर की तरीके से पढ़ रहे हैं। जब एयरफोर्स का नंबर आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स क्या चीज है। देखिए m क्या है कि भैया जी हम जानते हैं कि m क्या है, द्रव्यमान है। किसके अकॉर्डिंग, इंटर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मेरे भाइयों। सुन लो, ध्यान से सुन लो, वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज वो चीज क्लियर होगी जो आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हो। कंफ्यूज हो आप, उसको कोई सोल्व ही नहीं कर पाया, सुनो मैं सोल्व करूंगा। देखो जी वी सब क्या पढ़ते हैं इसको, इंटर लेवल की बात कर रहा हूं, इंटर लेवल क्या बोलते हैं इसको, इंटर के लिए भाई कोई सीजीएल की भी तैयारी कर रहा ना, उससे पूछने लगे कि 1/2 mv² जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसमें v जो होता है वो क्या होता है, तो वो भी एकदम बताएगा कि जो v होता है क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं जी, और द्रव्यमान को मास बोलते हैं। इसका तो सबे पता है, नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं। देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यो है, अब हम बात करेंगे एयरफोर्स लेवल पर। तो एयरफोर्स लेवल की अकॉर्डिंग मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो एयरफोर्स का लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो वो समझिए कि जो हमारा एयरफोर्स का लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा m है जो तो हमारा द्रव्यमान ही है, लेकिन जो हमारा v है ना, जो v है इसको बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं v को। जो किसके माध्यम से है, एयरफोर्स में क्या, नेवी में भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², जो v है वो क्या है, तो सब बोलते हैं वेग है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वेग नहीं है, इसको बोलते हैं चाल।
जो v है इसको v चाल बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। अब मैं वो बात कहूँगा जो आपके लिए फायदेमंद है। अब मैंने ये तो बता दिया कि 1/2 mv² में जो v है वो क्या है, वेग नहीं है, चाल है। लेकिन मैं इसको प्रूफ भी करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको प्रूफ भी करूँगा, इसी वीडियो में प्रूफ करूँगा, तो बने रहिए। इसको सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिटा दूँगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा को सभी जानते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। देखो जी, कॉन्सेप्ट छिपा है, कॉन्सेप्ट ऐसा छिपा है क्योंकि एयरफोर्स की तैयारी करो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। हम जानते हैं, देखो जी इसे भी मिटान रहा हूँ मैं। अब कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। चलो जी, K बराबर है 1/2 mv² है जी। अब हम कह रहे हैं इंटर लेवल पर क्या कह रहे हैं कि जो क्या है v, यो है वेग। और हम एयरफोर्स लेवल पर क्या पढ़ेंगे इसे, देखो जी कंफ्यूज मत होना, चाल, और कंफ्यूज होने भी नहीं देने का, कंफ्यूज होने भी नहीं देने का मैं वादा करता हूं। चलो जी, यो समझ में आगा कि इंटर लेवल पे क्या था, वेग था, और एयरफोर्स लेवल पे क्या है, चाल है। कॉन्सेप्ट है जी, सीधा सीधा याद रखना। चलो अब मैं इसको बताऊंगा कि वेग और चाल क्या है, क्या क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो वेग की बात करते हैं, उसके बाद हम चाल की बात करते हैं। देखो जी, वैसे तो चाल को S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो V से रिप्रेजेंट करते हैं, S भी लिख देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ बंदे ऐसे भी S लिख देते हैं। तो दोस्तों ये तो कांस्टेंट है, आप जो मन करे वो लिख लो। जैसे S चाल है तो स्पीड होगी, तो जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो। आगे बात समझ में। चलो हम तो जानते हैं कि जो वेग होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं सभी, विस्थापन बटे समय। मैं इनके जो जिससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं वे नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वे उन चीज़ को हम नहीं लिखेंगे जिससे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, नू नहीं लिखने का, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम चाल की बात करते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे, सभी जानते हैं A to Z, दूरी बटे समय। अब देखो जी, हम वेग की जो मात्रा क्या है, वीमा है, वो भी चाल के समान होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो V है, मैं इसको सिद्ध करना चाह रहा हूँ। अब सिद्ध भी मैं करूँगा। देखो अब हमारा क्या है, वेग है। वेग क्या हो रहा है, विस्थापन बटे समय, और जो चाल है वो क्या होती है, दूरी बटे समय। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मेरे से पूछोगे कि भैया जी एक बात तो बताओ कि हमारा जो विस्थापन है और दूरी है यो क्या है। तो समझिए कि जो हमारा दूरी होता है, चलो मैं एक डायग्राम के अनुसार तो मैं आपको बताता हूँ। चलो जी, हमने यहाँ से नू चलना शुरू करा, ऐसे चल रहे जी, देख लो जी, ये कोई पथ ले लिया हमने, यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। इसे और थोड़ा सा नीचे को बना लेते हैं, ऐसे चले, कहीं तक भी ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। अब मैं दूरी बताऊंगा और विस्थापन बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जहाँ को हम चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, ये जो यो सुन देख रहे हो ना, ध्यान से देख लो बिल्कुल। अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लो, लेकिन समझ लो। अगर यो भी आपने नहीं समझा ना तो सबसे बेकार हो तुम, सब सही बता रहा हूँ। एयरफोर्स की तैयारी करने लायक नहीं हो, एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करने लायक नहीं हो, क्योंकि कन्फ्यूज यहाँ है, कन्फ्यूजन हमें यहाँ है 1/2 mv² में। किसी से भी पूछ लो, आपको कोई रिलेटिव हो, कोई आपका इंटर में पढ़ता हो, CGL SSC की किसी की भी तैयारी करता हो, डायरेक्ट पूछो भैया जी 1/2 mv² में बताइए v क्या है, सब वेलोसिटी बताएंगे, वेग बताएंगे, कोई भी चाल नहीं बताने का। लेकिन आज मैं इसे चाल अवा के ही रहूँगा। बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। देखो जी, यहाँ से यहाँ चले तो यो क्या है, यो इसकी क्या है, दूरी है, एंड ऑफ हैंडा कैसी चलो। लेकिन यो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, दूरी है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का बीच की जो दूरी है, देखो जी, घूम फिर का आए वो भी दूरी है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियों का अंतर है, इनके बीच की जो दूरियों का अंतर है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन। आई बात समझ में नहीं आई? देख लो जी, यहाँ से यहाँ घूम में, चौरोड घूम गए, बिल्कुल ऐसा घूम गए जैसा वैसे देहरादून से यहाँ गए हो, लेकिन हमने क्या निकाल ली थी, दूरी। लेकिन यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन है दो बिंदुओं की बीच की दूरियों का अंतर। याद रखना, विस्थापन याद रखना, क्योंकि विस्थापन के बिना मैं इसे नहीं बता सकता आपको, तो इसलिए विस्थापन को याद रखना। विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के
अंतर क्या है, विस्थापन है। चलो जी, आई बात समझ में, यो बात समझ में आ गई हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर मैं आपको बताऊंगा, आई बात समझ में, कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। आई जी, अब मुझे बताइए, सबसे शुरू में बताया था कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, कि गतिज ऊर्जा भैया जी है जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या है वो, गतिज ऊर्जा है। चलो जी, एक और कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले आपको समझा देता हूं, इसे क्लियर करने से पहले। ये सब जानते हैं इसे, हमारा जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है जी, विस्थापन इंटू बल, या बल गुना विस्थापन, कुछ भी कह लो, बल गुना विस्थापन कुछ भी कह लो, क्या होता है जी, कार्य होता है। समझते हैं सभी बात। चलो जी, अगर समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना है, कुछ नहीं करना, एक बार शेयर करना है बस। चलो जी, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन या विस्थापन गुना बल, कुछ भी कह लो आप, थारी मर्जी है। चलो अब हम क्लियर करेंगे कि यहाँ और यहाँ, ये सभी जानते हैं, जो मैं अब बात बताने वाला हूँ ना, इसे सभी जानते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, कोई सोचता नहीं। इतना कोई सोचेगा ना तो क्वेश्चन आपका सही होगा, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। चलो आप मुझे बताइए, यो क्या है जी, देखो जी, अभी वो बना नहीं है, अब बना है, क्या है जी यो, आप बता दोगे कि भैया जी यो जो है हमारा वृत्त है नहीं है, जो विरति तो है, मैंने केवल क्या लिखा है, मैंने इनकी त्रिज्या लिख दी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है नहीं होती है। चलो जी, आप मुझे एक बात बताइए, यो बिंदु क्या है, यो बिंदु ए है, बिंदु ए है। अब यो बिंदु बी मान लिया हमने, मान लिया और ए भी हमने मान लिया था। ध्यान से समझिए, यहाँ है कॉन्सेप्ट, यो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ध्यान से समझो। चलो जी, आओ जी, यहीं आ जाओ सारे। ए से बी, आप मुझे बता सकते हो कि ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। आप बता दोगे कि भैया जी ए से बी के बीच की जो दूरी है वो क्या बन गया। अभी हम केवल ए से बी तक की दूरी पूछ रहे हैं, हम पूरे वृत्त की दूरी नहीं पूछ रहे, केवल ए से बी तक की दूरी पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसे बीच के निचले वाले हिस्से को हटा देंगे। तो अब यो क्या बन गया, अब यो बन गया भैया जी अर्धवृत्त। हम सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त बन गए हो, और आप भी जानते हो कि जो अर्धवृत्त है तो जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी, क्या होगी जी, अर्धवृत्त की परिधि होगी, परिधि। आप मुझे एक बात बताइए, जब वृत्त है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई ओवर होगी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए क्या होगी, पाई आर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी दूरी है, मैंने 3 लगा दिया है, कि जो हमारी दूरी है वो कितनी है, पाई आर है। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट छिपा है। अब क्या कॉन्सेप्ट छिपा है, विस्थापन। अब भैया जी इसमें विस्थापन और बता दो कि इसमें विस्थापन क्या है। तो मैंने क्या बताया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर क्या होता है, विस्थापन होता है। आप मुझे बता सकते हो कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2r होगी, और 2r स्टूडेंट इसका क्या है, विस्थापन है। देखो जी, यो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है, एयरफोर्स के 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, और अब की बार भी आ सकता है। तो इसे तारो क्या याद रखना है कि कोई अर्धवृत्त है। मैंने अभी वृत्त के लिए नहीं बताया, जब मैं वृत्त बताऊंगा, जब यो चीज क्लियर करूंगा, जब मैं वृत्त बताऊंगा, जब यो चीज क्लियर करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि यो वेग ना होकर चाल क्यों है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जो देखो जी, अर्धवृत्त के लिए दूरी कितनी होगी, पाई आर होगी, बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बनता है विस्थापन से कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन 2r होगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि विस्थापन, और इसका क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, उसके बाद क्या बताऊंगा, इसका क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बना हुआ है। पहले इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वृत्त के लिए बताता हूं। ले लिया होगा यो। चलो जी, चलो ज़्यादा नहीं मिटाने का, तो थोड़ा सा इसके नीचे क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। देखो जी, अब बी बी ए बी बिंदु मिटान दूँ। अब बात करेंगे काम की बात करेंगे, बिल्कुल जहाँ से वो क्लियर होगा, काइनेटिक एनर्जी में वी वेग न होकर चाल है, वो क्लियर होगा। देखो जी,
आप मुझे एक बात बताओ, विस्थापन क्या हुआ है? अब यो कह रहा है कि यदि हम ए बिंदु पे हैं और विरत ऐसा घूमते कहीं तक भी घूमे हो, जहाँ तक तुम्हारी मर्जी है, और फिर यहीं आगे ए बिंदु से गए और बी बिंदु भी यहीं मान लिया हमने, जो ए बिंदु है और बी बिंदु भी हमने यहीं मान लिया कि हम ए से गए थे और बी बिंदु पे यहीं पर आ गए जहाँ से ए स्टार्ट किया था। आप मुझे बताओगे कि इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी बता दोगे भैया जी? 2πr होगी। होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी तो कमेंट में उसमें लिखो यस, होगी तो यस लिखो। 2πr होगी जी भैया जी, 2πr होगी। अब दूसरी बात आती है वृत्त की। आप सभी जानते हो, अगर नहीं जानते तो अब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब ए बिंदु से चले बी बिंदु पे पहुंच गए, विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ भैया जी? 0 हुआ। बता सकते हो? कोई भी बता सकता है, छोटा सा बालक भी बता सकता है कि इसके बीच में विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। विस्थापन 0 होगा नहीं होगा? भाई विरत है तो विरत में विस्थापन 0 होगा नहीं होगा? हाँ भैया जी, विस्थापन 0 होगा क्योंकि ए बिंदु से चले, बी बिंदु भी यही है जहाँ ए बिंदु है, तो इनकी दूरियों के बीच का अंतर नहीं निकाल पाए, जिसके कारण इसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। और अर्धवृत्त में कितना होगा? 2πr होगा। 2r होगा, r πr दूरी होगी और अर्धवृत्त में, और 2πr वृत्त के लिए दूरी होगी, याद रखना। नेक्स्ट, आप मुझे बताओ, सब जानते हैं A to Z, यार एक एक चीज का बच्चा जानता है कि किसी भी वृत्त में जो कार्य होता है, जैसा हमने नू चले, घेरे में, गोल में, गेंद पे, किच रवि, यहाँ जब कार्य निकालते हैं W, जो विस्थापन 0 इंटू बल, क्या होगा जी? कार्य 0 होगा नहीं होगा? कार्य 0 होगा नहीं होगा? वृत्त के लिए सभी जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है कि वृत्त के लिए कार्य कितना होता है? 0 होता है। जो एयरफोर्स की तैयारी भी ना कर रहा हो वो भी जानता है कि यदि हम किसी वृत्त पे घूम जाए तो कार्य कितना होता है? 0 होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मुझे एक बात तो बताओ, जब कार्य 0 है, जब 0 क्या है? विस्थापन 0 है। कार्य क्यों है 0? क्योंकि विस्थापन 0 है। और मुझे एक बात तो बताओ, जब विस्थापन 0 है तो वेग क्या है? वेग का तो कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि वेग भी क्या है? 0 हो जाएगा। इसका मतलब, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? जब विस्थापन 0 है वृत्त के लिए, वृत्त में क्या है? विस्थापन 0 है, कार्य 0 है, तो मुझे एक बात तो बताओ, जब वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, जब विस्थापन 0 है तो वेग क्या होगा? वेग होगा 0। तो यही तो गलती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² में सब v जो है, v को सब वेग बताते हैं, लेकिन वो वेग नहीं है, क्योंकि वृत्त में केवल क्या होती है? दूरी होती है। और जब दूरी है तो क्या है? चाल है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जिसके कारण जो हमारा एयरफोर्स पूछता है वो ये कॉन्सेप्ट बनाता है कि 1/2 mv², जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो उसमें जो v है वो क्या है? वो वेग न होकर क्या है? चाल है। स्टूडेंट्स, यदि ये बात आपको समझ में आई है, जो वीडियो आपको अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो इसका तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम भूलने वाले तो हो, इतना तो मुझे पक्का पता है। और यार वीडियो को जो है शेयर करो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हर एक उस बच्चे को जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो एयरफोर्स नेवी एनडी की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है? लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और हमारा जो चैनल है, छोटा सा चैनल है, वो उसे क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।